मनोज सिंह काका, आपकी जो आपका विरोध किस बात को लेकर है? क्या इस बात को लेकर कि 2029 तक लटका दिया, या फिर इस बात को लेकर कि ओबीसी शामिल नहीं? गरिमा, बहुत आपने शुरुआती अपने संदर्भ में भी ये बात कहा कि समाजवादी पार्टी प्रबल विरोधी है महिला आरक्षण बिल का। तो हमारे जो माननीय सांसद हैं डिम्पल यादव जी और पार्टी के जो नेता हैं प्रोफेसर साहब ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का कभी विरोधी नहीं है। उसके संवैधानिक जो उसका स्वरूप है और हम उसके प्रबल विरोधी इसलिए हैं कि हम ये चाहते हैं, गरिमा, बहुत साधारण चीज है कि जो भारतीय जनता पार्टी लेटरल एंट्री से इस देश के प्रतिभाओं का गला घोट रही है, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को न्याय नहीं दे पाई, जो भारतीय जनता पार्टी बिल्गिस बानो के दुर्दांत अपराधियों को माला पहनाती है, उस भारतीय जनता पार्टी से आप किसी तरह के सुचिता की उम्मीद न करिए। हमारा विरोध सिर्फ ये है कि हम ये चाहते हैं, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ ये महिला आरक्षण बिल ऐसा न हो कि सिर्फ चंद उन लोगों को के लिए ये आरक्षण बिल हो जाए, उन वर्ग के महिलाओं के लिए हो जाए जिनमें हमारे घरों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले, किसानी करने वाले वर्ग के महिलाएं ना आ पाए। हम उनको इस बिल का मतलब और उनको दिखाना चाहते हैं और उनका हक दिलाना चाहते हैं। जो हमारे आपके घर में बर्तन तो मांजती हैं लेकिन उस बर्तन में नहीं खा सकती, जो बड़े बड़े महलों में ईंट उठा करके महलों की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तो बनाती हैं लेकिन उस महल में रह नहीं सकती। लेकिन इस विरोध का आज की तारीख में तो कोई मतलब है नहीं। यही विरोध आप कांग्रेस का भी किया करते थे, कांग्रेस आज आपके साथ खड़ी है। देखिए, बहुत वाजिब सवाल आपने करा गरिमा, और मैं समझता हूं कि हमारे आदर्श पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लिया अनिला बहन ने। ठीक से पढ़ना चाहिए था इनको। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, किसन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। इनको पढ़ना चाहिए डॉक्टर लोहिया का। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि दुनिया में जितनी भी तरह की विषमताएं हैं उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो नर और नारी के बीच में जो विषमता है उसे खत्म करना चाहिए। आज के डेट में उत्तर प्रदेश के सदन में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के पास महिला विधायक हैं। और दूसरी बात यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं सुनिश्चित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो मंडल कमीशन के 40 संस्तुतियों में से केवल 2 संस्तुति लागू है, उसको भी किसी शैक्षणिक संस्थानों में सेक्रेटरीट में कहीं भी आज तक हासिल नहीं हो पाया। जो भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज से लेकर के शासकीय व्यवस्थाओं में एनएफएस करा रही है लगातार, वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों, दलितों और आदिवासी समाज की माताएं बहनें भी इस सदन में नहीं आएंगी। समाजवादी पार्टी का यही विरोध है कि जब पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की माताएं बहनें इस सदन में नहीं आ पाएंगी आरक्षण बिल से, महिला आरक्षण बिल से, तो यह निश्चित मानिए कि इस सदन में बहुजन वर्ग के माताओं बहनों की पीड़ा नहीं जा पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के भी उन सांसदों से सवाल है कि आप बीजेपी के बिल का समर्थन मत करिए, नहीं तो आप आ गई हैं, लेकिन अगर जैसे बिल आ जाएगा आप फिर उमा भारती की तरह, जो सुकेश जी ने जो सवाल उठाया उस सवाल का जवाब नहीं दे पाई अनिला जी। नहीं, लेकिन आप भी हाशिए पे लगा दी जाएंगी। इसलिए हम देखिए, ये तो तय है कि अभी ये कानून जो है वो कानून की शक्ल में आ जाएगा, बिल पारित हो जाएगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो अब आपके पास कम से कम 2024 के चुनाव के तक और उसके बाद में कोई चारा नहीं। तो ऐसे में आप आगे बढ़िए, आप पहल कीजिए कि अभी जब 2024 का चुनाव आप लड़ेंगे तो इंडिया ब्लॉक ये 33% का आरक्षण ओबीसी, एससी और एसटी को देगा, महिलाओं के साथ साथ कोटा विद इन कोटा। आप प्रॉमिस कीजिए, आप एश्योर कीजिए देश की आधी आबादी को। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं समझता हूं कि इस देश में उस बेटी को भी, फूलन देवी को भी, जिनको दुराचारियों ने महीनों महीनों तक जिनके साथ बर्बरता की, उनको भी जेल से निकाल के न्याय देने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया। और आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी आपको आश्वस्त करती है कि हमारे महिला आरक्षण में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हक और हिस्सेदारी उनके जनसंख्या के हिसाब से, जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी जिस विमर्श को सदन से लेकर सड़क तक उन्होंने उठाया,
जब किसी चीज की आप जनगणना नहीं करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी 2021 में जातिगत जनगणना नहीं, आप 1931 के हिसाब से ही अभी आश्वासन दे दीजिए ना, क्योंकि जनगणना की बॉल तो उनके पाले में अभी पड़ी हुई है, जो अभी है उसके हिसाब से आप आश्वस्त कर दीजिए। मैं आपके वक्तव्यों को आगे बढ़ा रहा हूं और आश्वस्त कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी, आपने जो सवाल किया है, समाजवादी पार्टी के महिला आरक्षण में पिछड़ों, दलितों, आदिवासी और अल्पसंख्यक की संख्या के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित होगी, हमारे टिकटों में ही होगी। नीरज